मैं क्या बताऊं, क्वेश्चन लिखा है। ठीक है बच्चों, करो। चलो मैं बताता हूँ, तब तक बता दो कॉन्सेप्ट एंगल, आई एंगल और अलग कल। क्वेश्चन नंबर बेटा, नहीं तो वो तो अभी जो क्वेश्चन यूज हो रहा है वो तो बता दो, आई और आर वाला। क्वेश्चन नंबर बेटा ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन। हाँ ये वाला उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, उससे ज्यादा एंगल सर ये नीचे जो ऑप्शन है सीडी। हां आ गया सर। तो रे को देखो, आप इसमें ध्यान से सुनो, कार्तिक आंसर बताओ। रोशन तुम भी सीरियस ध्यान दो। आ गया, आ गया, बताओ जी। सर बी, बताओ जी। सी बैठो, बैठ जाओ, आप बताओ प्लीज। देखो इधर ध्यान से, बच्चों बोला ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम इनटू अ वाटर। बेटा इधर ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से। बेटा ये मीडियम है, मीडियम से जा रहा है, मेरी बारी, मीडियम से वाटर में जा रहा है। और बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 18 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बच्चों, 18। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, अच्छा फिर बोला द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, यानी ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी से ज्यादा है, यानी ये रे जा रही है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अच्छा, और बेटा बोल रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल जो इनका है वो 20 डिग्री है, यानी अगर ये वाला एंगल 20 से ज्यादा हुआ तो लाइट वापस आएगी, अगर 20 हुआ तो इसी पे जाएगी, 20 से कम हुआ तो बाहर निकल जाएगी। तो अभी बताओ क्या 20 से ज्यादा होगी, रे क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी। तो ऑप्शन क्या होगा, ए। अच्छा सर, बाहर तो सर सी भी निकल सकती है। कहाँ से बाहर निकले भैया, मेरे भैया, ये टेंशन से रेयर में जा रही है ना, तो ये नॉर्मल की तरफ कैसे मुड़ी बेटा, ये तो नॉर्मल से अभी जानी चाहिए ना, तो नॉर्मल से अभी तो यहाँ जा रही है, समझ रहा है, इसीलिए आपका ये आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन बच्चों याद कर लो तो बढ़िया है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको दोबारा बता दे रहा हूँ, दोबारा बता दे रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन बेटा याद ही रखना है। इसको मैं बताऊंगा 3 तरीके से आएगा, वो भी मैं बता दूंगा, तो एक बार पढ़ लो क्वेश्चन फिर मैं बताता हूं। इसके डेरिवेशन पे 2023 ये सब आएगी ना, ये वाली, हां नहीं वो पॉन्ड वो वाला मछली वाला, हां पॉन्ड वाले। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, और इस क्वेश्चन के ऊपर ना बच्चों स्टार टाइप की कुछ चीज लगा देना, मतलब बोर्ड एग्जाम से पहले इसको रिवाइज करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट है बेटा, स्टार टाइप का लगा देना, इसको नोट कर लेना, बोर्ड में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बेटा पढ़ लिया सबने, देख लो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को दिल में बता रहा हूं, तब इसका सॉल्यूशन बचेगा ना। पहले क्वेश्चन को बसाओ दिल में, क्या कह रहे हैं ये वाली अप्रेंटिस तो नहीं है, ये नहीं है बेटा, कौन सी, अरे नहीं अप्रेंटिस टीआईआर में होगा, अप्रेंटिस ये क्वेश्चन होगा तो होगा, ये क्वेश्चन नहीं कराएंगे, चलो कोई बात नहीं कराएंगे। बेटा ये क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लगा लेना प्लीज बच्चों, ये क्वेश्चन पे ध्यान देना, मतलब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, मिल गया ना। अगर ये क्वेश्चन एक बार नहीं किए होंगे तो दोबारा नहीं होगा, इसीलिए इसको याद रखो, ठीक है। बता दो ना, क्रिस आ रहा है, देखो इधर ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ लिया ना, तो बेटा देखो ऐसे बोल रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो ये मीडियम है, अंदर एक डेंसर मीडियम है, अगर ये डेंसर मीडियम है
और यहाँ पे मान लो एलईडी लाइट निकल रही है, एलईडी लाइट यहाँ पे रखी हुई है, तो बेटा एलईडी लाइट रखी हुई तो इससे रे चारों तरफ निकलेंगी, एक रे मान लो सीधा निकल रहा है तो सीधा रे ऐसे चला जाएगा, फिर बेटा एक रे ऐसे जब ऐसे जा रहा होगा तो ये कुछ एंगल बना रहा होगा और ये ऐसे बाहर निकल जाएगा, फिर एक रे बेटा ऐसे भी जा रहा होगा। तो अब देखो जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा ये एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे अगर ये एंगल I1 था तो ये एंगल I2 I1 से बड़ा होगा, अभी भी रे बाहर निकल जाएगी मान लो। तो बेटा ऐसे करते करते अगर मैं बहुत दूर चला जाऊंगा तो एक एंगल ऐसा मिल सकता है जिसपे लाइट इसी के ऊपर जाने लगेगी, यानी ये एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। ऐसा संभव है ना बेटा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ टेंशन से इधर जा रहा हूँ तो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए। तो बस यही वाला केस हमें समझना है कि बेटा इससे लाइट एक कोण में बाहर आ रही है, कोण फील करना है बेटा, ये वाली सिचुएशन चारों तरफ होगी ना, इधर भी होगी, इधर भी होगी, पीछे भी होगी और इधर भी होगी, तो चारों तरफ ये सिचुएशन है। तो ये लाइट जो बाहर आ रही होगी बेटा वो एक कोण में आ रही होगी, समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई ज्वाइन करना चाह रहा है? ठीक है बेटा, ये जो लाइट बाहर आ रही होगी ये कोण में बाहर आ रही होगी, ठीक है ना। चलो बेटा ये कोण में लाइट बाहर आ रही है, अरे समझ में आ रहा है कोण में क्यों आ रही है, इसको समझो बेटा। जो सिनेरियो मैंने इस तरफ बनाया वो तो चारों तरफ बनेगा ना 3D में, चारों तरफ 3D में बनेगा, ये पूरा ऐसे कोण बनेगा, चारों तरफ ऐसे कोण, ऐसे कोण बनेगा। तो इस कोण से लाइट बाहर आ रही है, तो उस कोण का ऊपर वाला ढक्कन किसके बराबर होगा, तो ये रेडियस मान लो r है, इसी ढक्कन का एरिया पूछा है आपसे, उस ढक्कन का एरिया बताओ। ये रेडियस r है बेटा, ये डिस्टेंस d है, ये एंगल अगर IC बेटा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा IC। अब बेटा tan IC लगा दो, तो tan IC कितना होगा, tan IC होगा r/d। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एरिया पूछा है, तो बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर, बेटा इसके लिए r निकालना पड़ेगा ना d के टर्म में, तो इसीलिए मैंने tan IC लगाया, क्योंकि d के टर्म में r चाहिए, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी d tan c, सॉरी tan IC। अब देखो बेटा हमें ये पता है कि sin IC अपॉन r या sin I by sin r, बेटा स्नेल्स लॉ, sin I by sin r, अगर ये n2 है ये अगर n1 है, हाँ तो बेटा sin I by sin r, लेकिन यहाँ देख लो 2 से 1 में जा रहा है बेटा, अगर 1 से 2 में आता है तब n2 अपॉन n1 अपॉन n2 होगा, समझ रहे हो, क्योंकि 1 में जा रहा है। और यहाँ sin 90 होगा, sin 90 क्यों होगा बेटा, तो ये वाला एंगल तो 90 है ना, मैं इसके लिए तो लगा रहा हूँ, तो sin 90 is equals to n1 upon n2, तो ठीक है ना, इसी को मैं 1 upon n2 भी कह ले रहा हूँ, 1 upon n2। तो बेटा यहाँ से sin IC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin IC की वैल्यू हो जाएगी 1 upon n2 1। तो बेटा देखो इसमें sin IC किसके इक्वल होता है, तो आपको पता है बेटा sin थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, मुझे सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन h के, और मुझे क्या चाहिए tan थीटा, बेटा tan थीटा क्या होता है p अपॉन b, तो बेटा अगर p और h दिया है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ p अपॉन अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ नहीं p। तो देखो बेटा यहाँ पे h की जगह p की जगह कितना है 1 और h की जगह कितना है n21, h की जगह है n21 और p की जगह है 1, तो बस डायरेक्ट पुट करना है बेटा। हाँ तो बेटा tan IC कितना हो जाएगा, tan IC हो जाएगा, tan IC हो जाएगा 1 अपॉन p की जगह 1 है अपॉन अंडर रूट ऑफ n21 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बेटा। तो यहाँ से r आ जाएगा, इसको ऊपर पुट कर दो बेटा, तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा d इनटू 1 अपॉन है, तो बेटा ऐसे डायरेक्ट लिख लेना n21 का स्क्वायर माइनस 1, ऐसे आ जाएगा। अब बेटा आपको क्या करना है पाई r स्क्वायर निकालना है ना बेटा, पाई r स्क्वायर निकालना है, अगर पाई r स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे, तो कर दो बेटा, एरिया कितना होगा, एरिया होगा पाई r स्क्वायर, तो पाई इनटू d स्क्वायर अपॉन रूट कट जाएगा n21 का स्क्वायर माइनस, बेटा ये याद रखना, इसमें क्वेश्चन पूछेगा मछली कितने कितने एक कोण में देखती है, तो उस कोण का ऊपर वाला एरिया बताओ, तो बता दोगे कोण का एरिया, फिर बोलेगा कि एक एलईडी नीचे चल रहा है, ऊपर कितना बड़ा ढक्कन रख दें कि लाइट बाहर ना आए, तो उसमें भी यही काम करना है, ठीक है ना। अभी जैसे सवाल पूछा था, अभी वाला सवाल देख लो, इसमें बेटा ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको जैसे अभी जो सवाल पूछा था कि टैंक फिल्ड है डी डेप्थ पे
एरिया ऑफ द सरफेस विच लाइट फ्रॉम द सोर्स कैन इमर्ज। पॉइंट सोर्स रखा है, एलईडी रखा है, तो कितने एरिया से लाइट बाहर आएगा। तो बेटा n21 की जगह इसने क्या यूज किया है, म्यू। बाकी बात तो ये पाई डी स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस हमारा है n21 स्क्वायर। बात एक ही समझ आ रहा है सबको। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बी। लेकिन ऑप्शन में क्या यही थोड़ी है, लेकिन तुम याद रखना कैसे निकलता है। क्या पता इसका 3 नंबर में क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने को आ जाए, ठीक है ना। जो पीछे मैंने किया था पूरा 3 नंबर में सॉल्व करने को आ जाए। अब बेटा थर्ड वाले का आंसर बताओ बेटा, हो गया ना थर्ड वाले का। बाकी बच्चे बताओ जो बाकी लोग। तुक्का मत मारो रट्टा नहीं बेटा। देखो सुनो, साइन आईसी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं ध्यान दो। साइन आईसी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आईसी का फॉर्मूला होता है 1/n21 1/n21 या इसको बोल सकते हो क्या n1/n2। तो बेटा अगर n1 मीडियम एयर है तो ये 1/n2 हो जाएगा। तो देखो जिसका n ज्यादा होगा उसका आईसी कम होगा और जिसका n कम होगा उसका आईसी ज्यादा होगा। तो देखो बेटा इनमें क्राउन ग्लास है, ग्लास कोई भी हो उसका 1.5 के लगभग होता है, कोई भी ग्लास उसका 1.5 के लगभग होता है। वाटर का कितना होता है 1.33, डायमंड का कितना होता है 2.4। तो बेटा बताओ जिसका n सबसे कम होगा उसका आईसी सबसे ज्यादा होगा। तो किसका सबसे n कम है, वाटर का। तो आईसी किसका सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम आईसी किसका होगा, तो जिसका n ज्यादा होगा। n ज्यादा किसका है, डायमंड का, तो इसलिए आपका डायमंड, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट करो, सॉल्व करो बच्चों। नेक्स्ट पार्ट करते सॉल्व करो नेक्स्ट पार्ट। बेटा साइन आईसी का फार्मूला अभी तो बताएं, क्या देख रहे हो आ गया। हाँ मुझे पता है। साइन आईसी का फार्मूला क्या बताया बेटा अभी, n1/n2। तो 1/n1/n2 कह लो या n21 कह लो या इसी को n1/n2 कह लो। तो बेटा n1 क्या है, एयर है, 1 है, जो कम वाला होता है 1 होता है 0.5 और अपॉन 2 है। ये साइन आईसी की वैल्यू है। तो बेटा आईसी की वैल्यू कितनी आएगी 30 डिग्री, आईसी की वैल्यू 50 डिग्री कर लोगे ना बच्चों। फार्मूला अगर कोई साइन आईसी का बार-बार फार्मूला आया जाए इसको याद कर लो बच्चों, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल सीआईआर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था बच्चों हमने कर लिया। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा अभी ये 12 12। हां चलो बच्चों अब चेक करते हैं हम लोग। फिफ्थ में रह गया नहीं, हाँ फिफ्थ रह गया तो कर लोगे ना। क्रिटिकल एंगल 30 है बच्चों, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा, कैसे कर लो चलो। अगर क्रिटिकल एंगल 30 है तो बेटा फार्मूला लगा दो ना, sin 30 इज इक्वल्स टू कितना होगा, एयर है पहला वाला मीडियम एयर है, तो sin 30 इज इक्वल्स टू कितना होगा, एयर का 1 होता है 1/n2। तो बेटा sin 30 कितना होगा 1/2 इक्वल्स टू 1/n2। n2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला क्या होता है, तो n का फार्मूला होता है c/v। c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम। तो बेटा v कितना हो जाएगा c/n। 3 10 raised to power 8 upon 2, ये कितना बेटा 1.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आप बता बेटा उत्सव क्या हुआ, ठीक कर लोगे ना। ये देख लो बच्चों, इस पे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आज आज क्लास में जितने फॉर्मूले यूज होंगे मैं तुम लोग से पर्सनली पूछूंगा कार्तिक और साथ। जैसे साइन आईसी का फार्मूला में क्या बताया था n21 1/n21 या n1/n2। हाँ या 1/म्यू तो याद रखना उसको 1/म्यू तभी होगा जब पहला एयर हो। तो म्यू म्यू जो है वो डेंसर वाले का डेंसिटी होता है, ठीक है ना। चलो बच्चों अब देखो 2022 देखो, 2022 इधर है क्या सर 21-22 होगा ना, 21-22 हाँ भाई 21-22 इस पेज पे तो नहीं है, अरे ऑफ लाइट बॉल्स ये तो 21 है। हां 21-22 साथ में 22 है था।
22 नहीं 21 बाई 7 तो 7 हो गया तो बात 21। चलो टाइमर ले लो तो जरा 3 मिनट सब लोग कर दो अपना अपना। इसमें देखो इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको परेशान नहीं कर रहा या कुछ बता नहीं रहा मैं, क्योंकि इसमें सीधे सीधे स्नेल्स लॉ यूज होगा और बाकी आपका बेसिक ज्योमेट्री यूज होगी। बेसिक ज्योमेट्री जो आपने बचपन में सीखी है वो ज्योमेट्री। इसमें बस दो चीज यूज होगा, एक स्नेल्स लॉ, एक जो ज्योमेट्री आपने बचपन में यूज की। हाँ, sin a upon sin r इक्वल टू जिस मीडियम में जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन जिससे आ रहा है उसका, तो ये n1 1 हो जाएगा, n2 क्या हो जाएगा 2। बस अब सॉल्व कर लो, फटाफट निकालो, फिर हो जाएगा। बेटा i तो डायरेक्ट दे रखा है ना, ये रहा i, तो बेटा ये नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है, तो सेंटर से पास करने वाली लाइन नॉर्मल ही होती है। बेटा नॉर्मल के साथ जो रे एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो sin 60 दे रखा है बेटा, इसको प्लॉट करो। sin 60 अरे क्या बोल रहा है, लाइन लाइन कैसे आएगा वो निकालना है, एंगल का नहीं वो कैसे लाइन निकलेगी वो बताना है, sin r बताना है, इन क्या बताना है, हां एंगल ऑफ इमर्जेंस बताना है, किस एंगल से लाइन बाहर है वो बताना है। तुम लोग बेटा पहले r निकालो तो जरा, सब लोग r निकालो, चलो निकल गया सबका। बच्चों इसका डायग्राम देख लो, ये लाइन तो sin 60 पे लिखा हुआ है बेटा, ये लाइट बेंड करेगी ना, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, इधर ध्यान दो बेटा, ये लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी ना, ये बात तो सबको श्योर है क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रहा हूं, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी तो ये लाइट ऐसे हो जाएगी। सही बना रहा हूं ना, बेंड पूरी नहीं हो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेटा, क्योंकि डेंसर में जा रहे हैं ना तो नॉर्मल की तरफ आएगी ना, तो नॉर्मल की तरफ आने का मतलब क्या, एंगल छोटा होगा, तो देखो एंगल आई से एंगल आर छोटा होगा, छोटा बन गया, तो बेटा ये आर कितना है आप लोग बताइए, आर कितना है 30, तो बेटा ये आर कितना आ गया 30 आ गया, यानी ये वाला एंगल कितना हो गया बेटा 30 डिग्री। तो थोड़ा मैं जूम कर देता हूं, एक सार्थक पूरी एनर्जी को इसे कंसंट्रेट पेन को वैसे करो, मतलब तुम्हारी एनर्जी कंसंट्रेटेड नहीं। बट अब सुनो ध्यान से, बट बेटा ये रेयर से डेंसर में जा रहा है, मतलब रे जो है नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी बेटा, और ये एंगल आपने निकाल लिया, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। ए इधर ध्यान दो सब लोग, बेटा हो गया। अब देखो इस पॉइंट पे ये जाके गिरेगी यहां पे, ये यहां ध्यान से सुनो बेटा, एक कांसेप्ट है, ये सीखो, आगे भी कॉन्सेप्ट का काम आएगा। यहां पे रे जाके गिरी, अब देखो बेटा यहां पे मुझे नॉर्मल बनाना है, बिना नॉर्मल बनाए एंगल आई एंगल आर नहीं आता, तो नॉर्मल बनाना है। तो एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी स्फेरिकल सरफेस हो उसका नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है, सेंटर से पास करता है। तो अगर इस पॉइंट पे मुझे नॉर्मल बनाना है तो एक लाइन बनानी होगी सेंटर से इस, वही हमारी क्या रहेगी नॉर्मल के लिए। बेटा इस लाइन को कैसे बना लेता हूं, तो ये मेरी क्या होगी बेटा नॉर्मल हो गई। देखो बेटा नॉर्मल सर्कल में स्फीयर में हमेशा सेंटर से पास करता है, तो ये हमारी नॉर्मल हो गई। तो बेटा ये वाला जो एंगल होगा वो अगले वाले का एंगल आई होगा, तो बेटा अब आगे जो रे जा रही है वो डेंसर से रेयर में जा रही है, तो बेटा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, तो ये रे ऐसे जाएगी ऐसे, यानी ये वाला एंगल इससे बड़ा होगा, ऐसे रे जाएगी लगभग। तो देखो ये 30 है, तो बेटा ये एंगल कितना होगा, कैसे निकालोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल के दोनों इक्वल साइड वाले एंगल इक्वल होते हैं कि नहीं होते, होते हैं कि नहीं होते आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बेटा देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, क्योंकि ये भी रेडियस है, ध्यान से देखना बच्चों, ये भी रेडियस है बेटा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस ही तो है, तो ये दोनों रेडियस है ना बेटा, तो अगर ये रेडियस है ये रेडियस है तो ये एंगल 30 होगा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 30। देखो ज्योमेट्री है, अरे ये क्वेश्चन बार बार आया है इसलिए बोल रहा हूं, समझ लो एक बार ध्यान से। अभी फिर नीचे देखो कहीं फिर दिखेगा, इसलिए बोला इसका कॉन्सेप्ट समझ लो भाई, अब सब समझ लो, रटो मत कुछ भी। बेटा ये डेंसर से रेयर में जा रहा है, मुड़ा है, मुड़ने के बाद आपने एंगल निकाल लिया बच्चों, सब बच्चों ने स्नेल्स लॉ यूज करके, फिर ये ऐसे सीधा गया, सीधा जाके इस पे टकराया, इस पे टकराया बेटा, तो आप एंगल बनाने के लिए नॉर्मल ड्रॉ करोगे ना,
तो नॉर्मल देखो मुझे यही इसमें लॉजिक था, नॉर्मल ड्रॉ करने बच्चे को आना चाहिए। तो कैसे ड्रॉ करेगा, तो सी से नॉर्मल हमेशा पास होगा, तो बेटा नॉर्मल को आगे तक बना दो। तो अगर ये, अब यहाँ एंगल मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे ये पता था कि ये अगर आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा। तो बेटा ये एक ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो नीचे के साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं सामने सामने वाले। तो बेटा अगर ये 30 है ये भी 30 होगा। अब ये 30 होगा बेटा, मुझे ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है ना। अगर बिना लगाए भी निकाल सकते हो 60 होगा। जब ऐसा सिनेरियो होगा तो आप लगा के भी देख सकते हो कितना आएगा, 60 है, 60 आएगा। अगर तुम्हें करके देखना है करके देखो बेटा, sin 30 अपॉन sin e, इस एंगल को मैं e कह रहा हूं क्योंकि इसने पूछा एंगल ऑफ इमरजेंसी बताओ। sin e बेटा ये किसके इक्वल होगा, तो जिसमें लाइट जाती है वो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और जिससे जाती है उसमें, तो बेटा किसमें गई है, 1 में गई है, किससे गई है, √3 से गई है। तो देखो यहाँ पे 1/2 sin e निकालना है बच्चों, तो √3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, sin e को उधर, तो इनटू √3 और sin e इधर चला जाएगा, इसको उधर कर दो, इसको इधर कर दो, sin 30 तो √3/2, तो e कितना आएगा बेटा 60। अरे sin e √3/2 है ना, तो e कितना आएगा 60। बेटा यहाँ एंगल ऑफ इमरजेंसी कितना आएगा 60। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड में बहुत बार आया है। सेम क्वेश्चन, डेटा ही चेंज नहीं, अरे 2 से 3 बार सेम क्वेश्चन, डेटा भी चेंज नहीं। कर लो मैं बता रहा हूँ, ये सब लॉटरी है, आ गया तो सब लॉटरी है, इसीलिए बोला क्यूआईक्यू कर लो, 70% तो लॉटरी लगेगी। सर एक बार वो समझा देंगे मीडियम में कैसे निकालते हैं बेटा। देखो ये स्नेल्स का मतलब कौन सा मीडियम को पहले रखेंगे, जिसके अंदर जा रही है उसको पहले रखेंगे, और जिससे जा रही है उसको बाद में। जैसे यहाँ जब लगाओगे तो पहले √3 रखो, √3/1, और जब वहां लगाओगे तो पहले 1/√3, तो 1 में जा रही है अंदर से जा रही है, तो जिसमें जा रही है उसको पहले। जो अंदर में दोनों एंगल तो सभी बाहर वाला एंगल होता है, साइन को लेके तो भाई ऐसा मत कर भाई, मैं तेरे पाप पड़ रहा भाई, ऐसा तुझे किसी बात मत लगा। फिर है कि तो दोनों एंगल के सब तो बाहर वाला होता है भाई, बैंड बच जाएगा सच बता रहा हूं। अगर यहाँ 60 और 40 में यार √2 हो जाए ना, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। जैसे यहाँ क्वेश्चन में चेंज कर दो, यहाँ 60 कर दो, यहाँ √2 कर दो, तो ये 45 आएगा, ये 45 आएगा, और ये 60 आएगा। तुम्हारा 45 45 90 हो जाए, खत्म हो जाओगे। मत जज करो, सॉल्व करो बच्चों ना, कोई दिक्कत नहीं। अरे थोड़ा सा मेहनत लगेगा, 1 मिनट लगेगा, गलत नहीं समझ जाओ, कर लो सॉल्व, स्नेल्स लॉ लगा दो एक बार यहाँ, और ये ज्योमेट्री याद रखना कि अगर यहाँ जो एंगल बन रहा होगा यहाँ बनेगा, स्नेल्स लॉ लगा दो, सॉल्व कर दो, ठीक है ना। ऐसे वैसे अगर याद रख सकते हो तो यहाँ जो एंगल होगा वो यहाँ होगा, ये मैं बोल सकता हूँ। अगर ये याद रखना, मान लो ये है, मान लो अगर तुम्हें जेडिक ठीक है, तुम्हारा मनी है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ जो होगा बीच में कुछ भी हो, ठीक हो भाई, इसमें कुछ भी हो, मीडियम कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तुम 45 ले लोगे तब भी। ये सब चीजें कैसे बताते हैं, गधा होगा तुम। हम इस पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि बच्चे धोखा नहीं होना चाहिए ना। देखो मैं क्या चाहता हूँ, आप कॉन्सेप्ट समझ लो फिर शॉर्टकट डेवलप, हमको उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल शॉर्टकट वाले बहुत डेंजरस है। तो कॉन्सेप्ट समझ लो, तुमको आ जाए कि हाँ अगर मतलब लॉन्ग कट से निकालना हो, स्नेल्स लॉ से एंगल ये निकाल लूंगा, जो ये एंगल होगा पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लूंगा, वही एंगल बाद वाला होगा, फिर ये एंगल की दोबारा निकाल के दिखा सकता हूँ, तो कर सकते हो। लेकिन अब बाकी अगर देखना है तो बस ये दोनों बराबर हो गए बेटा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करने में आया था 2 मार्क्स में, डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं था, तो सॉल्व करके बताना होता है, ड्राइंग करके बताना। ड्राइंग के नंबर है यहाँ पे, ड्राइंग के जो ड्राइंग अभी मैंने किया था उसके नंबर मिलेंगे, तो इसलिए उसको स्किप मत करो। 20 तो नहीं कर रहे हैं, 21 करेंगे। पहले देख लेते किस साल का है। बस मनन की मुराद पूरी हो गई, आ गया, यही चाहते थे बेटा। ये तो 2021-22 का कर रहे हैं ना, तो मनन मेरे से कब से बोल रहा था कि एक होता है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, डेरिवेशन अल्फा बीटा गामा,
तो मलिन कह रहा था कि कब से बोल रहे थे सर वो करा दो। देखो 2021-22 में ये क्वेश्चन के ऊपर पूरा आया था, हालांकि एमसीक्यू आया था, लेकिन हम आपको पूरा डेरिवेशन एक बार दोबारा से करा देते हैं। और ये रे ऑप्टिक्स का सबसे बड़ा डेरिवेशन में से सबसे बड़े डेरिवेशन में से एक है ये रे ऑप्टिक्स। तो इसको एक बार मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। हाँ कुछ भी रहे, उसे बस साइन बदलेगा आर का, मतलब जो आर का जैसे बेटा ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा तो आर प्लस हो जाएगा, अगर ऐसे रहेगा तो आर माइनस हो जाएगा, बस ठीक है। बच्चों देखो इस टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम लिख रहा हूं पहले बेटा, सीरीज को शुरू में कार्तिक देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, 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 ठीक है ना। ये डेरिवेशन है, तो मैं डेरिवेशन करा रहा हूं ताकि आप लोग को एक बार ताजा हो जाए याद, बाकी इस डेरिवेशन आप लोग को याद ताजा कर रहा हूं। देखो बच्चों हाँ करेगा, दोबारा करा रहा हूं, दोबारा करा अच्छा, उसमें जो है ना डायग्राम, बात एक ही है बेटा, मैं ये वाला डेरिवेशन, अरे मैं बता दूंगा क्वेश्चन नंबर, तुम इधर अभी तो क्वेश्चन नंबर कोई है ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ बेटा। देखो इधर ध्यान से, ये अलग, इस तरफ अलग मीडियम है, इस तरफ अलग मीडियम है, ये पूरा अलग मीडियम है बच्चों। ये इधर का मीडियम N2 है और इधर का मीडियम N1। देखो फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो क्या क्या बात है, ध्यान रखना और अपने ऊपर विश्वास रखो, खुद कर लोगे बिना बुक देखे, ऐसा विश्वास रखो। तुम ऐसा सीखो, अभी मैं सिखा रहा हूँ कि बिना नोटबुक देखे तुम ड्राइव करो, ऐसा सीखो, ठीक है ना, एकदम चीजों को। देखो मैं क्या सोचता हूँ, वैसे तुम सोचो, देखो बेटा आ जाओ इधर, इधर ध्यान दो बेटा, इधर एक ऑब्जेक्ट रखा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है ना, इसका इमेज बनाना है। तो देखो बेटा मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इमेज अगर बनाना है तो मुझे दो रे चाहिए, दो रे चाहिए, तो मैं दो सबसे आसान वाली ले लूंगा, तो एक रे में सीधा लेके चला जाऊंगा। तो बेटा ये नॉर्मल के ऊपर ही गिरा है, नॉर्मल के ऊपर क्यों गिरा है बेटा, क्योंकि सेंटर इधर कहीं होगा, ये वाली लाइन नॉर्मल ही तो है, तो नॉर्मल के ऊपर गिरा है, तो ये रे अनडेविएटेड चली जाए, क्योंकि आई 0 है तो आर भी 0 होगा, तो ये रे अनडेविएटेड चलेगी, यहां से एक रे निकली अनडेविएटेड, और भी रेंज निकलेगी, लेकिन हमें तो दो लेना है, क्योंकि हम तो स्टूडेंट टाइम में तो इमेज बनाना है, दो ले लेना है। अब देखो बेटा इधर ध्यान से, अब एक और रे लेना है, इधर ध्यान से सुनो बेटा, एक और रे लेना है, कॉन्सेप्ट सीखो, एक और रे लेना है, तो मैंने एक रे ऐसे ले ली, यहाँ गिरा बेटा, यहाँ गिरा, तो गिरने के बाद अब मुझे नॉर्मल चाहिए, बिना नॉर्मल के जैसे अभी वहां हुआ था, एंगल आई एंगल आर नहीं बनता है, तो बेटा नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल हमेशा कहां से पास करता है बच्चों, सेंटर से, तो ये मान लो सी है, अब जाके मैंने ये पी है ये सी है, तो बेटा सेंटर से नॉर्मल मुझे पास कराना है, तो ये रहा नॉर्मल, इसको सॉलिड लाइन बाद में कर देते, ये सॉलिड लाइन से सेंटर से पास करते, तो बेटा ये एंगल क्या हुआ, एंगल आई, तो नॉर्मल से एंगल आई डिसाइड होता है। देखो क्या सोच रहा हूं मैं, एक स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या सोच रहा हूं, जैसे पहले मैंने एक भेजा फिर दूसरा मैंने गिराया, तो मुझे नॉर्मल चाहिए होगा, नॉर्मल चाहिए होगा, तो मुझे नॉर्मल पता है सी से जाता है, तो सी से नॉर्मल उस पॉइंट को मिला के बना लिया। अब बेटा ये रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, तो यानी एंगल आई से एंगल आर छोटा होगा, ये लाइट कुछ ऐसे जाएगी बेटा, क्योंकि एंगल आर छोटा होना चाहिए, तो लाइट ऐसे जाएगी। तो जहां पे दो रिफ्रैक्टेड लाइट मिल रही है, लाइट मिल रही है, जहां पे दो रिफ्रैक्टेड लाइट मिल रही है वहीं पे क्या बनेगा, इमेज, तो बेटा यहाँ पे इमेज बन गया, क्योंकि एक लाइट ये आ रही थी, एक लाइट ये आ रही थी, दोनों मिल गई थी, इमेज। पहले डायग्राम सोचो, किसी को इस डायग्राम में दिक्कत है, दिमाग में रिवाइंड करो क्या किया, एक बार दिमाग में सारे स्टेप को रिवाइंड करो जो मैंने शुरू से स्टेप किए, डायग्राम बनाया, ओ
था वो सेक सीधा लेके चला गया, दूसरा ये गिराया, नॉर्मल की जरूरत पड़ी, सी से खींच दिया। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है आई बना, मैं डेंसर से रेयर से डेंसर में जा रहा हूँ तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी बेटा, छोटा एंगल बनाएगी, ऐसे टकराई तो एक रे नीचे से आ रही थी और एक रे ऐसे, दोनों मिल गई वहीं पे इमेज बन गया। डन, याद रखना है। तो पहला स्टेप डन हो गया, डायग्राम आपका बन गया। अब बच्चों में डेरिवेशन करना, तो नाम दे दो कुछ, जैसे इस पॉइंट का नाम m दे दो बेटा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो एक p डैश आएगा, तो मैं पूरे डेरिवेशन में p डैश को p के बराबर है, तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, रेज आर क्लोजर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब रेज क्लोज रहेंगे, जैसे ये यहाँ पे आ जाएगा तो बेटा p डैश और p पास पास होते जाएंगे, तो मैं कहीं भी p डैश नहीं लिखूंगा, हर जगह p लिखूंगा। अब देखो बेटा मैं सबसे आसान बताता हूँ, बाकी बुक में देखो ये कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है। जब पहली बार मैं इस डेरिवेशन को पढ़ा था तो ये डेरिवेशन मेरे को बहुत बेकार लगी, क्योंकि ये डेरिवेशन अगर एनसीईआरटी बुक में देखोगे ना 2 पेज की। तो इसके बाद मैं जब बहुत सर्च किया तो मुझे एक जगह डेरिवेशन मुझे बहुत अच्छा लगा एक बुक में, उस बुक में जैसे अब तो एनसीईआरटी में प्रॉब्लम क्या था, अब जैसे वो एक कहते हैं एंगल एमओपी, एंगल सीएमसीपी, एंगल एमआईपी, तो ये दिक्कत होता है इसे। तो एक जगह मैंने डेरिवेशन देखा कई जगह सर्च करने के बाद, तो वहां बेटा इस एंगल को अल्फा कहा, तो अब आसान हो जाएगा, मैं अल्फा बोलूंगा तो सब समझ जाओगे अल्फा कौन सा एंगल। ऐसे अल्फा इस एंगल को बोल दिया बीटा, क्यों बोला वो बात की बात है, इस एंगल को बोल दिया गामा, 3 एंगल बना लिए अल्फा बीटा और गामा। बेटा उससे पहले मैं क्या प्रूफ करने वाला हूं तो वो आप देख लीजिए, मैं प्रूफ करने वाला हूं n2/v minus n1/u is equals to n2 minus n1/r, ये मेरा डेरिवेशन है जो मैं करने वाला हूं, यही फार्मूला होता है डिफ्रैक्शन को इसके लिए। ठीक है बेटा, अब देखो आप लोग अभी स्टेप शुरू में याद रखो, पहला स्टेप अल्फा बीटा गामा लिख लिया, अब सबका टाइम निकालो, सबका टाइम निकालो, ये स्टेप याद रखना, आगे क्यों निकाला है वो समझ में आ जाएगा, लेकिन सबका टाइम निकालो, तो सबका tan अल्फा देखो बेटा, tan अल्फा कलर चेंज कर देगा दिखाई नहीं पड़ता, बेटा सबका tan निकालो, तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू mp, बेटा मैं mp डैश नहीं लिख रहा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है पता है नहीं बेटा, mp अपॉन कितना होगा op, tan बीटा बेटा, tan बीटा कितना होगा लिख लो, mp अपॉन pc, फिर बेटा tan गामा, दिमाग में स्टेप घुमाओ, दिमाग में स्टेप घुमा बेटा, नोटबुक छोड़ के अपना दिमाग एकदम लगाओ, सब स्टेप प्रेडिक्ट करो, mp अपॉन p, एकदम इंडिपेंडेंट करो बुद्धि को, अपने सोचने को क्या हो रहा है एकदम उसको सोचने दो। tan ये मैंने आपको रखवाया है कि tan लेना है, ये tan लेना है मैंने रखवाया है, आगे आपको पता चल जाएगा क्यों लिया। ठीक है बच्चों, डन। बच्चों अगर ये चीज मैंने आपको पहले बता दी कि अगर एंगल कम हो तो sin थीटा थीटा के इक्वल हो जाता है, cos थीटा 1 के इक्वल हो जाता है और tan थीटा थीटा के। जैसे बेटा एंगल कम होने पर, ये हर जगह याद रखो, तो एंगल अगर कम रहेगा बेटा, एंगल कम होने पे sin थीटा इज बिकम नियरली इक्वल टू थीटा, cos थीटा बिकम नियरली इक्वल टू 1 और tan थीटा बिकम नियरली इक्वल टू थीटा। sin और tan थीटा हो जाते हैं और cos जो है वो 1 हो जाता है जब एंगल कम होता है। तो बेटा देखो अब क्या करोगे, इनको जान बुझ, अब मैं पूरा स्टेप नहीं लिख रहा, तो वो बुक में आपको लिखा है, आपको बस वो तो डेकोरेशन है, आगे तुम करते रहना। तो बेटा यहाँ से अल्फा बराबर कितना हो जाएगा mp अपॉन op, अरे tan खा गया, tan थीटा थीटा हो जाएगा बेटा, बीटा बराबर कितना हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा mp अपॉन pc, और बेटा देखो गामा बराबर कितना हो जाएगा mp अपॉन p है, एक रिलेशन हो गया। तो देखो बेटा ये मेरे को दिख गया है कि ये u है, देखो OP क्या है u है, OP क्या है ना, तो देखो u है, PC क्या है r है, और PI क्या है v है, तो ये तो यहाँ आ गया। अब मेरे को कहीं ना कहीं से n ले आना, n1 n2 ले आना, n1 n2 लाने के लिए मेरे पास स्नेल्स लॉ के अलावा कोई चारा नहीं, n1 n2 लाने के लिए, तो मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं उससे पहले मुझे I चाहिए होगा और एंगल r चाहिए होगा। अब मैं जुगाड़ करता हूं अल्फा बीटा के टर्म में I और r का। अब देखो बेटा ध्यान से, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, तो ये एंगल I है बेटा, ये एंगल क्या है अल्फा और ये एंगल क्या है बीटा, तो बेटा ये एंगल I एक्सटीरियर एंगल है, वो दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, तो
एंगल आई बराबर कितना हो जाएगा अल्फा प्लस समझ आ रहा है। अब एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल का मैटर चल रहा है। तो बेटा यहां से नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा एंगल आई जो होगा एंगल आई जो होगा बेटा वो अल्फा प्लस बीटा, तो आई ही लिख रहा हूं बार बार एंगल जो है ना, तो आई बराबर कितना हो जाएगा बेटा अल्फा प्लस बीटा। अब उसी तरह से यहां देखो बच्चों नीचे का रेफरेंस डायग्राम याद देखो बेटा ध्यान से इन ट्रायंगल एमसीआई इस ट्रायंगल में देखो इस वाले ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल जो छोटा सा बना है एमसीआई इस वाले ट्रायंगल को देखो बच्चों, तो बीटा यहां एक्सटीरियर एंगल है, तो ये अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल क्या है बेटा आर और गामा। बच्चों ये पहचान लिए आर है ये गामा है और बीटा एक्सटीरियर एंगल है, तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आर प्लस गामा। तो बेटा लेकिन मुझे तो आर चाहिए था, बीटा माइनस गामा हो जाएगा। कार्तिक किस यहां तक गल पर से नहीं चले जाओगे। बीटा इक्वल टू कितना होता है आर प्लस गामा, तो बेटा मुझे आर चाहिए था ना, तो आर बराबर कितना हो जाएगा बीटा माइनस गामा। दिमाग में सेटल हुआ मैटर, बेटा मैटर सेटल हुआ। देखो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, देखिए तो इसमें ये बीटा जो है एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाला एंगल है, बाहर वाला एंगल हमेशा अंदर वाले दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। जो इससे अंदर वाले तीन एंगल होते हैं ना, तो ये वाला एंगल आपको नहीं लेना है जो इसके साथ लगा हुआ है, इसको छोड़ के जो दो बचे कौन कौन से बचे ये और ये, इनके सम के बराबर कौन होगा बीटा। तो बेटा बीटा बराबर आर प्लस गामा, लेकिन मुझे तो आर चाहिए था ना, तो गामा को उधर भेज दूंगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा बीटा माइनस, बस बेटा याद रखो आर बराबर कितना हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा बीटा माइनस। अब बेटा मेरा आर और आई और आर डन हो गया। अब मैं लगाता हूं स्नेल्स लॉ, अब लगाऊंगा स्नेल्स लॉ। बेटा स्नेल्स लॉ का फार्मूला क्या होता है साइन आई अपॉन साइन आर, और बेटा यार ये जा रही है 2 में, किससे जा रही है 1 से, तो यहां क्या लिखा जाएगा हाँ देख लो फिर गड़बड़ ये गड़बड़ मत करो, स्नेल्स लॉ सही लगाओ। रे जा रही है 2 में, इधर 2 था ना, अरे ये वाला मीडियम 2 है ना बेटा, उधर वाला मीडियम 1 है, तो रे जा रही है 2 में, किससे जा रही है 1 से, तो जिसमें जाती है उसको पहले, रोशन गलत बोल रहा था, जिसमें जिससे आती है उसको बाद में, जिससे आती है जिसमें जाती है उसको पहले, जिससे आती है उसको बाद में। तो बेटा यहाँ n21 क्या n12, तो बेटा n21 को क्या लिख सकता हूँ n2 अपॉन n1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा n1 into sin i is equals to n2 into sin r। बेटा एंगल छोटा है तो साइन हट जाएगा, ये n1 into i into n2 into r हो जाएगा, क्योंकि एंगल छोटा है, तो एंगल छोटा होने पे साइन थीटा थीटा होना चाहिए। तो बेटा i की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ अल्फा प्लस, अब देखो अल्फा की जगह क्या है अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ, r की जगह क्या लिख सकता हूँ बीटा माइनस गामा, ऊपर अल्फा और बीटा की वैल्यूज गिवन है, बस अब वैल्यूज पुट करेंगे तो n1 into अल्फा की जगह क्या रख दूं बेटा mp अपॉन बीटा की जगह क्या रख दूं mp अपॉन pc, और गामा इधर देख लो n2 है बेटा, और इसके बाद mp अपॉन pc माइनस mp अपॉन pi। अब बेटा mp कॉमन लेके दोनों तरफ काट दो, mp कट जाएगा, इधर से भी mp निकलेगा उधर से भी mp कट जाएगा, हर जगह से mp कट गया। अब बेटा बस आप इसको सॉल्व कर दो, नहीं निकलेगा भाई कहाँ निकलेगा, या ओपी है या पीसी है, कॉमन कैसे निकालोगे। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा ओपी को क्या लिख सकते हो साइन कन्वेंशन से देखो, ओपी को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन माइनस यू क्यों लिखा है, ओपी लेफ्ट साइड में था ना, तो यू की वैल्यू ओपी यू था लेकिन माइनस यू, बेटा ये कितना होगा 1 अपॉन आर, क्योंकि पीसी राइट साइड में बेटा इज इक्वल्स टू n2 अपॉन 1 अपॉन पीसी राइट साइड में है तो 1 अपॉन आर माइनस ये 1 अपॉन बी, बेटा ये भी राइट साइड में है हमारे डायग्राम में, दूसरा तो माइनस हां बेटा हमारे डायग्राम में, तो हमारे डायग्राम में होता है, तो देखो बेटा हम ये सर साइन के साथ क्यों डाल रहे हैं, तो देखो बेटा हम जो अगर डिराइव साइन अगर मान लो नहीं डालते तो ये बस इसी केस का डिराइवेशन होगा, तो हमने जैसे किसी चीज को उल्टा करो फिर बाद में उसको एक और बार उल्टा कर दो, तो जैसे हम साइन डाल के इसको सबके लिए बना रहे हैं, साइन नहीं डालते तो केवल इसी केस के लिए होता है, जैसे साइन डालने से वो फॉर्मूला
जैसे ऐसा नहीं कि भाई या तो तुम दो फॉर्मूला डिराइव करो या तो एक ही फॉर्मूला डिराइव करो जो सब में काम करे, तो इसीलिए साइन के साथ वैल्यू डालना है कि यही फॉर्मूला सब में काम, ठीक है। अब देखो बेटा आपको बस कुछ नहीं करना है, r को एक साथ रखना है, तो r को एक साथ रखोगे तो n1 आ रहा है यहाँ पे n2 आ रहा है, अब कुछ नहीं तुम्हें सेपरेट करना है, यहाँ कितना देगा -n1/u प्लस n1/r, यहाँ कितना जगह बचा, अब बस सॉल्व करना है n2/r माइनस n2 को उधर भेज दोगे प्लस हो जाएगा और r1 को इधर भेज दोगे इधर आ जाएगा, तो बस अब फाइनल आंसर है। तो फाइनल आंसर कितना है बच्चों, फाइनल आंसर आएगा n2/v माइनस n1/u इक्वल टू बेटा उधर जाएगा n2 माइनस n1/r, बेटा एलसीएम सेम है डायरेक्ट माइनस, बस ये आंसर ये प्रूफ करना, ये प्रूफ है, तो समझ लो इसको। एक बार अगर बेटा जैसे मनन ने किया है कि जो प्रूफ कराता हूं खुद कर लो, तुम्हें याद हो जाए, कभी नहीं पेपर मेरा अच्छा आ गया नहीं पेपर, हां आधा हो गया, आधा हो गया। डन डन बच्चों, तो देखो प्रूफ करा दिया 15 मैसेज मम्मी के फोन से शेयर कर लिए क्या पता नहीं तो फिर ये लेके आना। चलो ठीक है, नेक्स्ट बेटा आ जाओ क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हम जिसके लिए हम इधर आए थे, बच्चों फटाफट निपटा दो, फटाफट निपटा दो बच्चों, निपटा दो, ये है इसका फर्स्ट पार्ट 15 का फर्स्ट पार्ट बच्चों निपटा दो, ये तो ये डेरिवेशन नहीं बेटा एमसीक्यू है, निपटा दो इसको, ऑप्शन बताओ कौन सा सही होगा, सार्थक बता रहा हूं बेटा, डायरेक्टली लिखा है भाई ये फार्मूला मुझे बताएगा सी फार्मूला ही बताना था बेसिकली। चलो नेक्स्ट बच्चों, करो ए सॉल्व करो, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करो, ए बता पेन उठाओ सॉल्व करो, सेकंड पार्ट इसका जूम कर दो, सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, सॉल्व करना पड़ेगा तब आंसर आएगा। अच्छा वो फॉर्मूला लगाना है, बस n1 की जगह माइनस r पुट, u की जगह माइनस r पुट कर देना, u की जगह माइनस r, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है और एयर का 1 होता है, निपटा दो, बेटा ग्लास का 1.5 होता है, एयर का 1 होता है, फॉर्मूला लगाओ जो अभी लिखे थे साथ में, अरे ऑनलाइन बच्चों वाले बच्चों तुम्हें समझ सुनाई पड़ रहा था, हेलो तुम लोग को सुनाई पड़ रहा था, अच्छा हाँ पहले तो कम सुनाई पड़ रहा होगा क्योंकि माइक तो ऑफ था, नहीं सुनाई दे रहा था, अच्छा अच्छे से सुनाई दे रहा था, मैंने रिकॉर्ड किया, पता नहीं वीडियो कैसा आएगा उसके अंदर, राज अच्छे से सुनाई दे रहा था, सही बताओ,
क्या हाँ u की जगह माइनस वी आएगा। मुझे देखो जिसका साइन दिया हो ना तुम उसी का साइन डालो बस। u की जगह माइनस है बेटा, जिसका साइन जैसे जिसकी वैल्यू दी हुई उसी को डालो साइन के साथ, बाकी आने दो। u की जगह माइनस आर। वो तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन तुमने सॉल्व नहीं किया, तुम बस फिर से वही काम कर रहे हो। बच्चे देखना जरा। हाँ ठीक है बेटा, कर लो। बेटा v पॉजिटिव है या नेगेटिव? चलो सॉल्व करके देखो पहले। पॉजिटिव आएगा तो ग्लास में बनेगा, नेगेटिव आएगा तो एयर में बनेगा। नेगेटिव आएगा तो मतलब लेफ्ट में बना, पॉजिटिव आएगा तो मतलब राइट में बना, और पॉजिटिव आने का मतलब ग्लास में बना, और नेगेटिव आने का मतलब एयर में बना। हाँ वी से पता चलेगा, रियल बनेगा। नेगेटिव आ रहा है, चलो चेक कर। बच्चे बता रहे हैं नेगेटिव आ रहा है, तुम लोग क्या करो, चलो देखते हैं। बच्चे देखो फॉर्मूला क्या, एक कॉन्वेक्स ऐसा वाला है ना, कॉन्वेक्स मतलब ऐसा, तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इधर का 1.5, क्योंकि ग्लास है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा है आर पे, पर मत लाओ सामने देखो, गधा कहीं का। तो इसका फॉर्मूला कितना आएगा, N2 अपॉन वी, तो बेटा 1.5 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन माइनस आर इज इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1 अपॉन आर। हाँ, तो 1.5 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू 0.5 अपॉन आर। बेटा 1.5 वी इसको इधर भेज दो तो कितना होगा, इसका ये कितना होगा, 1 माइनस में होगा ना, तो माइनस 0.5 अपॉन आर। अरे 1 माइनस उधर जाके हो जाएगा ना, तो बेटा आर, तो देखो इसको कैंसिल करोगे तो 0.5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.5 सॉरी 0.5 माइनस 0.5 v इज इक्वल्स टू 1.5 r। तो बेटा इसको कैंसिल करोगे 3 टाइम्स में हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू माइनस 3r। तो बेटा अगर माइनस आ रहा है तो इसका मतलब इमेज बन रहा है लेफ्ट में, और लेफ्ट में बन रहा है तो लेफ्ट में क्या था, एयर। तो बेटा एयर है, तो एयर में तो 2 ऑप्शन था, बट अगर रियल बनता है तो हमेशा बनता है राइट में। लेंस में याद रखो रियर किधर बनता है, राइट में, तो इसका मतलब ये इमेज, इसका इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल एंड फॉर्म्ड इन एयर। कैलकुलेशन करके चेक करो बच्चों, ठीक है ना। हाँ। पूरा सॉल्व करके चेक करो, ये माइनस हो गया प्लस, ठीक है, डन। चलो बच्चों इसका ये वाला पार्ट भी पूरा करो। अरे ये लेंस मेकर का है, और ये सिंपल लेंस मानो ना, ये लेंस मेकर भी नहीं, लेंस है बस। इक्वी कॉन्वेक्स मतलब लेंस है, तो सी पे रखते हो तो सी पे बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड और सेम साइज बनता है। तो यार 2f1 पे रखा है तो रियल इन्वर्टेड और सेम साइज बनेगा, है क्या ऑप्शन, बस हो गया, ए ऑप्शन हो जाएगा, रियल एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटा 2f इज इक्वी कॉन्वेक्स है ना, ये तो वही लेंस ही है वो, ये तो पूरा लेंस है, वो बस कंफ्यूज करने के लिए उसका भी क्वेश्चन फेंक दिया इधर। फोर्थ वाला करो, करो भाई करो करो। ये सीख लो ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, कोएक्सियल का मतलब क्या होता है बेटा, उनका जो ओ है ऑप्टिकल सेंटर है वो एक लाइन में है, उनका ऑप्टिकल सेंटर एक लाइन में, मतलब एक के बाद एक लगाया, एक लगाया फिर एक लगाया। हाँ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अरे डायरेक्ट निपटाओ ना, 1 अपॉन एफ इफेक्टिव इज इक्वल्स टू
1/f1 प्लस 1/f2, और होता तो और लिखते, ठीक है। तो बेटा देखो 1/f इफेक्टिव कितना आएगा, देखो अरे साइन का ध्यान रखो भाई, कन्वर्जिंग लेंस है तो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ +10 पड़ेगा। डाइवर्जिंग है तो कौन सा लेंस है भाई, कॉनकेव, फोकल लेंथ -20 पड़ेगा। तो 1/10 माइनस 1/20, सॉल्व कर लो, 20 2 - 1 कितना आएगा बच्चों, 1/20 प्लस का, तो ये 1/f इफेक्टिव आया ना बच्चों, तो पावर निकालना है, तो पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, तो 1/f तो ऑलरेडी है, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदल दो, तो 100 से डिवाइड करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे अरे सेंटीमीटर से मीटर में बदलोगे ना, पावर को, पावर के लिए यहाँ पे मीटर में रखना होता है फोकल लेंथ को, फॉर्मूला तो यही होता है। तो बेटा इसका फोकल लेंथ कितना आएगा, 5D आएगा, दिख रहेगा प्लस में, निपटा दो। अगला देख लो, बस अगला देख लो, ये करके फिर खत्म करें। कितना टाइम हो रहा है, आज मौसम थोड़ा सा खराब है। हाँ भाई चलो, ये मस्त क्वेश्चन है। बताओ, हाँ कोई बात नहीं, ये हो जाता है। ये नोट्स में भी लिखवाया है मैंने, अगर ध्यान से देखोगे तो। क्वेश्चन ही करवाया, दोनों करवाया, काटना दोनों। मैंने वर्टिकल काटना भी बताया, नोट्स में देखो सब क्या है, क्या मैंने वर्टिकल कट करना भी बताया, हॉरिजॉन्टल भी। बेटा जहाँ पे वो लेंस मेकर पढ़ाया होगा, लेंस मेकर देखो, इसी के आगे होगा, आगे आगे जहाँ डुबाने वाला केस लिखा है ना, उसके बाद, हाँ इसी में देखो, अरे ये रहा, अरे वही वही कौन, वही बात एक ही है, दोनों, चाहे ये करो चाहे वो करो, बात एक ही। अरे नहीं, देखो ध्यान से देखो, मैंने कराया था, लेकिन तुम ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, देखो इधर ध्यान दो बच्चों, मैं उधर थोड़ा चल के बता रहा हूँ इसको। बेटा ऐसे जो लेंस होता है इक्वी कॉन्वेक्स, इसका फोकल लेंथ f है, तो f इससे देख लो, सबके लिए वही रहेगा, सबके लिए वही रहेगा, या तो इक्वी कॉन्वेक्स पूछेगा या इक्वी कॉन्वेक्स। तो बेटा इसके फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, r/2 × n21 - 1, ये पढ़ लिया है। बेटा अगर इसको मैं बीच से काट दूं तो ये दो प्लेनो कॉन्वेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर मैं बीच से काट दूं, तो अगर मैं बीच से काटूंगा तो ऐसे कट जाएगा। तो बेटा इसका फोकल लेंथ एक का f' मान रहा हूं, तो बेटा f' इज कितना हो जाएगा, f' इज कितना हो जाएगा, r/n21 - 1, अगर आप लोग को याद हो तो ऐसे आया था, r/n21 - 1। तो देखो बेटा ये वाला इसका डबल है कि नहीं, मतलब ये f' 2f है कि नहीं, 2f अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो यानी लेंस को जब कभी भी ऐसे काटेंगे तो उसका फोकल लेंथ डबल हो जाएगा, ऐसे काटेंगे। लेकिन बेटा इसी लेंस को अगर मैंने ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, तो अब दो पीस बन गया। तो बेटा ये मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मिरर को ढक देते हैं, तो मिरर को ढक देते हैं, लेंस को ढक देते हैं, थोड़ा भी बचा रहेगा तो फोकल लेंथ सेम रहेगा। तो इस सिचुएशन में बेटा ये f', अगर इसका f है और ये f' है, तो इस सिचुएशन में ऐसे काटे, कभी भी छोटा काटे बड़ा काटे, अरे यहां ऐसे भी काट दे, एक तरफ बड़ा हो जाए एक तरफ छोटा हो जाए, तब भी काटे, तब भी फोकल लेंथ सेम कहना। तो यहाँ पे f = f'। अब आगे गलती मत करना, देखो साथ साथ बता रहे किसी में भी, किसी में भी, सब में फंडा एक रखो, बस फंडा एक रखो, ऐसे काटोगे सेम रहेगा। देखो देखो अगर ऐसे ऐसे काटोगे बेटा, ऐसे काटोगे तो डबल हो जाएगा, ऐसे काटोगे सेम रहेगा, ऐसे चाहे कैसे भी काट दो। और इसमें केवल यही वाला केस आएगा या कॉनकेव वाला आएगा,
तब नहीं निकाल सकते बेटा। हाँ। अरे वो उल्टा दे रखा था बेटा, मैंने ये ऐसे लिख रखा था f इज इक्वल टू f/2, उल्टा लिखा था ना बेटा, तो बात वही है ना, f डैश इज इक्वल टू 2f। बात देखिए, ऑप्शन ऐसे दे रखा था, ठीक है ना। अगर देखो रोशन का एक कहना है कि सर मैंने ऐसे काट दिया अब क्या होगा, तो बेटा अब तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तुम्हें केवल बीच वाला देगा। हाँ ओ ये लिखेगा, अगर 2 नंबर में लिखेगा, ये वो वाला आया था ना, ये वाला आया था, तो पहले आपको 1 नंबर मिल जाता कि ये फोकल लेंथ सेम होगा उसका। दूसरा आप रीजन देखते कि अगर इसमें लिखते बेटा कि कट करने पर, रुक जाओ, कट करने पे बेटा पैरेलल बीम ऑफ लाइट लेंस का हर पोर्शन एक ही जगह कन्वर्ज करता है, तो बेटा अगर लेंस का थोड़ा भी पोर्शन बचा रहेगा तो सब वो लाइट को वहीं कन्वर्ज करेगा। तो जैसे हम बोलते हैं बेटा एनी टू पैरेलल रे विल कन्वर्ज at the focus by any portion of the lens, hence on cutting the lens there will be no effect on the focal length। बेटा कोई भी अगर लेंस का पोर्शन बचा है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को फोकस पे ही गिराएगा, इसीलिए उसका वो सेम रहेगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, ये ध्यान देना आगे से। इसका थर्ड पार्ट निपटाओ तो जरा, इसका थर्ड पार्ट ये तो निपटा दे। तुम बताओ, खड़े 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 मटर गश्ती कर रहा है, बताओ 19 का आंसर। चुप रहो, कोई बोलेगा कार्तिक बताएगा, पढ़ लो। अभी तुम्हें मुर्गा बनाता हूं मैं, अभी मटर गश्ती कर रहा है यहाँ पे। ओ क्या हो पीछे रो पीछे रो पीछे 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 पूछ रहे हो गधा कहीं का। तुम बताओ जी, अभी खोपड़ी खोल दूंगा मैं, ये बताया था मैं। हाँ चलो उतर, बाहर निकलो, मुर्गा बन जाओ। बोर्ड में कैसे पास होगे तुम, तो पढ़ नहीं रहे, जो पढ़ा रहा हूं वही रिवाइज नहीं करो। मौज मस्ती तुमको बहुत पसंद है, गधा कहीं का। अरे मैंने ये बताया था कि अगर लेंस इनविजिबल हो जाता है तो फोकल ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सेम होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भैया अगर नेचर, चलो बताओ, नेचर उल्टा कर दे, इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं कि लेंस का नेचर उल्टा हो जा रहा है, तो कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। कि जो कन्वर्जिंग है अभी क्या है, बाई कॉन्वेक्स है, वो कन्वर्ट हो जा रहा है कॉन्केव में, तो कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। कहिया पढ़ोगे भैया तुम, कहिया पढ़ोगे तुम। पढ़ो, यहां पे क्या लिखा है, इफ द लेंस इज सबमर्ज इनटू ए लिक्विड ऑफ, क्या लिखा है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन द लेंस, देन इट विल इन्वर्ट, क्या लिखा है पढ़ो, देन इट इन्वर्ट इट्स नेचर, लिखा है ना। तुम तो खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हो नोट्स। इन्वर्ट इट्स नेचर, तो कहता जब इससे हायर में डुबाएंगे तब तो नेचर उल्टा होगा, तो कॉन्वेक्स कॉन्केव में बदलेगा, कॉन्केव कॉन्वेक्स। तो इस केस में क्या होगा, तुम्हें हायर में डुबाना होगा ना, मैंने पूछा था तो। और देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, इफ वी सबमर्ज ए लेंस इनटू अ लिक्विड एंड इट डिसअपीयर, और वो गायब हो जाए, लेंस एंड लिक्विड से। अब बोर्ड का क्वेश्चन बता रहे हैं, तुम नहीं करो तो हम क्या करें भैया। अब उसके बाद फेल होके आ जाओ तो हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, नोटबुक अगर पढ़ लोगे काम हो जाएगा। चलो करो। अरे 2021 इंक्लूडेड है भाई, इंक्लूडेड है 21, 1 मार्क्स का है, आइए बताते हैं इसको भी। करो करो करो। अरे अभी क्वेश्चन पूछा था, मैं बैठा था तो ये वाला क्वेश्चन पूछा था।
ये वाला क्वेश्चन भी इसमें है, अभी आएगा, आएगा अभी बेटा। अरे मैं सच बोल रहा हूँ बेटा, अगर तुम लोग एमटीजी कर लिए ना, मैं ऐसे मजाक में नहीं बोलता हूँ, 70% क्वेश्चन वही नहीं आ गया तो बता देना तुम। अरे भाई बोर्ड की बात कर रहा हूँ, और मेरा नोट्स पढ़ लिए ना, सुनो नोट्स 100%। भाई जो क्वेश्चन आ रहा है देखो बोर्ड, वो नोट्स में है कि नहीं, देखो एज इट इज पॉइंट लिखवाया मैंने, वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो जैसे देखो अभी वो आया था, एरिया वाला क्वेश्चन आया था, मैंने वो पहले करा रखा था। करवा दें क्वेश्चन नंबर, चलो ये वाला पढ़ लो क्वेश्चन सब लोग, कराता हूँ इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, टिक लगा लेना, इस पे बुद्धि उड़ जाएगी। स्पीड स्पीड का कॉन्सेप्ट आ रहा है इसमें बेटा, इसमें स्पीड का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना। अब बोलोगे सर लाइट में मोशन कैसे आ गया इसीलिए इसको देख लो अरे करो तुम लोग, पढ़ लिए पढ़ लिए डन हो गया, पढ़ लेना, अब बात को समझते आओ बच्चों। इसके लिए आपको आठों केस याद होना चाहिए। कार्तिक बताओ, अगर ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रखा होता है तो इमेज कहां बनता है कॉन्केव मिरर में, और सी के बीच में रखता है तो इमेज कहां बना होता है, कहां बनता है कॉन्केव मिरर में? अगर ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रखा होता है इमेज कहां बनता है? कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में मिरर में एफ और सी के बीच में रखा होता है तो कहां बनता है? अरे यार हम बता तो रहे हैं, पेपर कोई भी स्कूल का हो बेटा, एमटीजी पूरा सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन, नोट्स कर लोगे तब भी, नोट्स में, लेकिन बस नोट्स के साथ साथ अगर एमटीजी कर लोगे तो पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आता है। नोट्स करने से वो आपको पॉइंट आंसर आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन पता चल जाएगा। अब इधर ध्यान दो बच्चों, प्यारे बच्चों, सुनो इधर, इधर F1 होता है बच्चों, ध्यान दो, अब इधर इधर आ जाओ, इधर F1 होता है, इधर 2F1, इधर F2 होता है, इधर 2F2, 2F2 पता है ना? ये मैंने ये भी बताया था C1 C2 क्यों नहीं होता है। अब अरे इधर से देखो फटाफट फटाफट देखो बच्चों फटाफट, अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पे रखा होगा तो इमेज कहां बनता है? बियॉन्ड 2F2। अरे जैसे C और F के बीच में इंफिनिटी पर, सॉरी गलत बता दिया, अगर ऑब्जेक्ट 2F1 के उधर रखा होता तो इमेज कहां बनता है? F2 और 2F2 के बीच में। फिर अगर ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखते हो तो इमेज कहां बनता है? 2F2 पे। अगर ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में रखते हो तो इमेज बियॉन्ड 2F2 बनता है। अगर ऑब्जेक्ट को F पे रखते हो तो इमेज इंफिनिटी पे चला जाता है, चला जाता है ना। तो तुम अगर 5 के स्पीड से इधर भाग रहे हो तो आपसे क्या बोला था कि बताओ क्या होगा, तो इमेज विल मूव, क्या बोलोगे? इमेज विल मूव अवे फ्रॉम द मिरर, अवे फ्रॉम द लेंस, अवे फ्रॉम द लेंस, पहला आंसर ये हो गया। दूसरा बोला था नेचर बताओ, तो बेटा नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। खत्म हो गया, खत्म, यही लिखना था उसमें बस। वो 5 मीटर से देखे बस तुम्हारे प्राण सुखाया था उसने, अरे ये देख के बस तुम्हें भरमाया था भाई, कुछ नहीं था इसके अंदर, नहीं बस वो आ रहा है पास, देखो F तक रोक दिया है क्योंकि F के बाद क्रॉस करता रहा तो वर्चुअल इमेज बन जाता, तो इधर आ जाता इमेज, फिर F1 तक रोक लिया है। अगर कल नहीं आया ना तो वैसे ही वो करते रह जाते हो, पेपर के दिन भी जब डिस्कस करके आओगे तो ओ अब पता चलेगा भाई मार्कशीट के ऊपर C लिखा हुआ है मतलब C ग्रेड नहीं, कंपार्टमेंट अच्छा तुम समझ गया, मैं भी, वो मार्कशीट के ऊपर नहीं लिखा होगा, वो इसके माथे पे लिखा होगा ए
गधा कहीं गधा कहीं का। इसका आंसर कार्तिक बताएगा, बहुत हंस रहा है गधा कहीं का। खड़े जा, खड़े खड़े गधा कहीं, तुम तो खड़ा हो। नहीं सार्थक बैठ, सार्थक खड़े जा, खड़े जा। इसका आंसर बता बेटा 21 का। हाँ वेरी गुड। आज तो सर जी बाइकॉन्वेक्स लेंस है, हाँ ठीक है, हाँ ग्लास वाला ये, हाँ ग्लास का ही उसका बना जो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है, हाँ और वो रियल इमेज बना देता है ठीक है एयर में, ठीक है। ठीक है ना। जब फुल सेट अगर इमेज मतलब एयर से लिक्विड में चले गए 1.7 हो जाता है, ठीक है, तो सब वर्चुअल। अच्छा, हाउ इज द नेचर ऑफ द, अच्छा नेचर ऑफ द इमेज भी अफेक्टेड, तो इसका जो सर जी नेचर है वो अफेक्ट ऐसे होता है। सर अभी तो आया था ये क्वेश्चन। अरे अभी बताया था भाई, तभी तो पूछ रहा हूँ। बस हो गया। ओ हाँ बताओ भाई बताओ। सर इसमें भी पढ़ के देख रहा है। हायर है मतलब रियल बनेगी इमेज। नहीं नहीं सॉरी हट, आप क्या बता रहा है बेटा? ये 1.5 है इसका लेंस का, इसको लिक्विड में डुबा दिया है जिसका 1.7 है, तो उसका नेचर उल्टा हो जाएगा ना भाई। तो कॉन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस हो जाएगा? कॉनकेव। तो कॉनकेव हमेशा इमेज कैसा बनाता है? वर्चुअल। बढ़ जाओ, मैंने क्या बोला था? तुमने सही बोला था, बढ़ जाओ। मैंने भी तो थोड़ा दिमाग लगा के ही बोला था। नहीं तुमने लेकिन दिमाग नहीं लगाया था, तुमने बोला सही था लेकिन। तो सर जी सही है। अच्छा ये भी है क्या? ऊपर भी है क्या बेटा? हो गया हो गया हो गया। सर बहुत है सर, आपकी ये क्वेश्चन ये। अच्छा ये वाला, ये यही तो पूछा है। सर बहुत है सर। अच्छा इधर 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 ऊपर देख लेते, ऊपर देख लेते एक बार। नहीं है ना? नीचे ये दो। या 29 रहा भाई। ये तुम्हें खुद करना है, पता है ना क्या करना है? अच्छा एंगल डिसाइड वो वाला देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ कि वही है कि दूसरा है। क्या ए कायदे में an object is placed in front of a converging lens, obtain the condition under which the magnification produced in the lens is negative and positive. कंडीशन बताओ जब मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा नेगेटिव। होगा तो बच्चों जब u की वैल्यू ग्रेटर देन f होगी, हाँ यानी माइनस u की वैल्यू मैग्नीट्यूड में, अरे u की वैल्यू मैग्नीट्यूड में ग्रेटर देन f होगी तो इमेज कैसा बनेगा? रियल। हाँ तो u की वैल्यू जब f से बड़ी होगी तो इमेज रियल बनेगा, u से वैल्यू जब f से कम होगी तो इमेज क्या बनेगा? वर्चुअल। तो बेटा मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होगा? जब u की वैल्यू f से बड़ी होगी। हाँ f के बड़ी होगी या f के इक्वल भी होगी। और पॉजिटिव कब होगा? जब u की वैल्यू f से कम होगी। चलो लिख दिया कंडीशन। अब उसका देखते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ओ, शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। शो करना है तो तुम्हें पता है धुरंधर हो तुम लोग, वही ड्राइंग जो पीछे बनाई थी बना देना। अरे सीधे ले एक रे सीधे ले जाना और एक ऐसे ले जाना, फिर यहां से नॉर्मल बना, यहां नॉर्मल बना लेना, फिर करना। लेकिन नहीं बनाना पड़ेगा इसको, मुझे तुम लोग से नहीं होगा लग रहा है, करना पड़ेगा। कितने नंबर का है पहले देखो तो जरा, ज्यादा मेहनत तो नहीं कर रहे। ये 2 का होगा भाई, वो ऊपर वाले सब आधे आधे के हैं। जो 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट है तो 2 का है तो मेहनत भी करवाएगा ये, 2 का है तो मेहनत भी करवाएगा। कर ले गया। देखो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.5। सॉल्व कर लेते हैं। वैसे इमेज बनाने को बोला है,
लेकिन इसमें थोड़ा सा सॉल्व कर लेते, थोड़ा सा टाइम देके, क्योंकि श्योर हो जाएगा ना कि इमेज इधर बन रहा है उधर बन रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। तो कितना होगा बताओ, 1.5 बाई वी, देखो फटाफट बताओ बच्चों, माइनस 1/3r इज इक्वल्स टू 0.5/r। सही लिख रहा हूं क्या? अरे वही फॉर्मूला लगाया जो पीछे लिखा था, n2/v माइनस n1/u, तो -3, अच्छा प्लस हो जाएगा ये, अरे प्लस हो जाएगा ना, -3r बेटा, इधर है -3r और 0. अब इसको सॉल्व 1.5, बस चेक कर रहा हूं मैं ताकि श्योर हो जाऊं रिजल्ट के लिए। 0.5r माइनस 1/3r, तो बेटा ये कितना हो जाएगा 3r, या कितना आएगा 3 से 1.5 माइनस 1, तो बेटा कितना होगा 0.5/3r, यानी मैं श्योर हो गया कि इमेज तो उधर ही बनना है, 3r बनेगा। अब जरा चेक करो, ये 0.5 जो है ये थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1.5/v इज इक्वल टू 0.5/3r, तो बेटा 0.5 से 3 बार में कैंसिल होगा, अरे भगवान, तो v के बराबर वैल्यू कितनी आ रही है 9r, बहुत बढ़िया। रुक जाओ ना, v की वैल्यू कितनी आ रही है 9r ना, 9r बन रही है। देखो ये इसी बात का बस इसमें दिमाग था, ये पहले बताओ ये क्लियर है क्या तुम लोग को? देखो पिछला वाला एंगल दिया रहता तो डायरेक्ट बना देता इमेज, अब पिछले वाले में यहाँ एंगल दिया था ना डायरेक्ट, तो लेकिन एंगल नहीं दिया, ऑब्जेक्ट दिया, तो अब मुझे ये देखना था कि इसका इमेज कैसे बनेगा, तो मैंने देख लिया 9r पे बनेगा, तो बेटा इस वाले पोजीशन से 9r तो इसके बाहर हो जाएगा, फील करके देख रहे हो नहीं, 9r इससे बाहर हो जाएगा। अब बना लूंगा रे डायग्राम इसका, कैसे बना लूंगा देखो, तो एक रे को सीधे भेज देता हूं, चली गई रे, चली गई एक रे सीधे। अब देखो मुझे क्या एम है, मेरा एम है कि ये रे बाहर, मतलब इस रे को बाहर निकालना है, बाहर कहीं ये इमेज मिलनी चाहिए, मतलब ये ऐसे मिला। तो देखो दूसरे रे को क्या करूंगा बेटा, दूसरी रे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है ना, तो बेटा यहाँ पे गिरी तो यहाँ पे नॉर्मल खींचना होगा, तो नॉर्मल खींचना होगा बेटा, तो ऐसे खींच दिया, खींच दिया। अब इसका बेटा, अब मैं देखो क्या देख रहा था कि ज्यादा मोड़ू कि कम मोड़ू, तो अगर ज्यादा मोड़ता तो इसी में रहता इमेज, लेकिन ये इमेज तो इससे बाहर हो गया, तो कम मोड़ा है, तो मैं भी कम मोड़ूंगा, तो इसका इमेज ऐसे बनेगा, मतलब ऐसे पूरा बन नहीं पाएगा क्योंकि बाहर दूसरा मीडियम आ जाए ना, तो यहीं तक बनाना, बस यहीं तक बनाना। अरे ये वाला मत बनाना, ये डॉट डॉट बना लेना बच्चों, ये वाला डॉट डॉट बना लेना, ठीक है, ये डॉट डॉट यहां तक बना लिए, तो बेटा यहां पे एक और मीडियम आ जाएगा ना, ये नॉर्मल मिलेगा। ये भाई तुम कहां से आ गए, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया बच्चों। तो अगर ये नॉर्मल हो, अरे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, हाँ, तो ये नॉर्मल हो गया बेटा। तो नॉर्मल से ये वाली में रे कौन सी है, मैं रे ये एरो बना देता हूं जिससे रे क्लैरिटी रहे। तो बेटा रे ऐसे जा रही थी, तो ये एंगल आई था, तो बेटा ये एयर में जा रहा है ना, तो एंगल आर ज्यादा होना चाहिए, मतलब ये ऐसे जाएगा, तो इमेज कहीं यहां बनेगा, फाइनल इमेज। ये रे डायग्राम बन गया, ये मत बनाना बच्चों, ये गलती से बनाया मैंने, यहाँ डॉटेड लाइन बना देना, ये इसका रे डायग्राम है। अरे ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब एक बार देखो ऐसा क्वेश्चन है, ये वाला है ना, ये कौन से साल में आया, 21 में, ये ठीक क्वेश्चन था ये, मतलब थोड़ा सा बच्चों ये वाला केस इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, 29 को बी को। अब देखो जिस बच्चे ने रे डायग्राम बनाते समय इसको अंदर खत्म कर दिया होगा उसका कांड हो जाएगा, अंदर नहीं खत्म करना है इसको, ठीक है ना, बाहर खत्म करना है। ये कैसे पता चलेगा, सपना नहीं आएगा इसलिए सॉल्व किया था पहली बार, उसने क्या दिया है सोल्यूशन में, डायरेक्ट निपटाया है, चेक किए बिना तो नहीं निपटा सकते भाई, देखना जरा सोल्यूशन में क्या। इसको कार्तिक टिक लगा लेना एमटीजीबी की, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, सारी पीडीएफ बेटा मैं भेज दूंगा, एक बार मेरे को मैसेज कर देना, मैं सारी भेज दूंगा बेटा, जैसे मैंने बनाया वैसे बनाया ना, देखे वैसे ही बनेगी, ठीक है ना। अब कोई अंदर बनाया होता ना तो गड़बड़ काट देते नंबर वो, ये एक बार कैलकुलेशन, मतलब लगा नहीं था कि कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन एक बार तो करना पड़ता है। देखो दूसरी बार मैंने नहीं किया, दूसरी बार मैं पूरा थोड़ी निकालने जाऊंगा कि अब इनके लिए भी निकाल, मुझे बस आइडिया लग गया कि क्या करना है, बाहर निकालना है अंदर, फिर ऐसे। हाँ हाँ, तो इसलिए नीचे बनाना, वो आई था वो आई डैश था, तो इसलिए तो नीचे बनाया। बस बच्चों आज की क्लास को यहीं रहने दो क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है, मैं ऑलरेडी 8:30 बजा चुका हूँ, आप लोग बहुत डेडिकेटेड के साथ पढ़ते रहे।
अरे मौज आ जाएगा तुम लोग को, लेकिन बच्चों मकसद याद रहे, मकसद याद। 17 जनवरी मॉडर्न फिजिक्स वॉट खत्म कर देना, मॉडर्न फिजिक्स 4 चैप्टर। अरे कोई बात नहीं, करो। मैंने डेट डला है वैसे 22, लेकिन तुम टारगेट 5 दिन पहले का लेके चलोगे ना, तभी 22 तक पूरा होगा। हो गया है, मॉडर्न हो गया है। अरे तब तो सही है, तुम बस प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो बस। अच्छा मैं बताओ, मॉडर्न के क्वेश्चन भी सही बन रहे हैं? पेपर में भी सही है। बड़े बड़ा तो सही है, सही है। बस पता है सारा सही है, मास डिफेक्ट हो चुका है। बस कोई दिक्कत नहीं, तो मॉडर्न सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, जिसका मॉडर्न पूरा हो जाए, मैं वेव और रे तो मैं कराऊंगा। तो उत्सव बेटा साथ साथ तुम वेव और रे पे फोकस करो। मैं वो रे अभी भेज दूंगा, तो मेरे को मैसेज करना, मैं सारा भेज दूंगा तुम्हें, लेकिन वेव और रे पे फोकस करो। और जो छूट गया है रे, करंट छूटा है, ईएमआई छूटा है। ईएमआई नहीं कराया अभी मैंने, डायरेक्ट बेटा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो टू करंट फिर रे। तो जो छूट जाएगा ना इसे कर लेना, मैं एमटीजी भेज दूंगा उससे। जी जी अच्छा, सर इसमें माइनस भी क्या बताता है? क्या बेटा?